वालेकुम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डेज़र्ट रोज़ साइकी। डेज़र्ट रोज़ साइकी में आपको हर तरह की एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल वीडियो मिलेगी। बेशक वो साइकोलॉजी से रिलेटेड हो या बायोलॉजी से, मैथमेटिक्स हो या उर्दू, यहाँ पे हर सब्जेक्ट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है, हिस्ट्री ऑफ फिलोसफी है। हम यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट एपिसोड क्या है हमारी हिस्ट्री ऑफ फिलोसफी की। क्या कभी सोचा है कि फ़लसफ़ा होता क्या है? हैव यू एवर थॉट व्हाट इज़ फिलोसफी? वेलकम टू आवर चैनल। अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। फ़लसफ़ा दरअसल यूनानी ज़ुबान से निकला है। इनके दो लफ्ज़ से निकला है, फ़िलो एंड सोफ़िया। फ़िलो का मतलब है मोहब्बत और सोफ़िया का मतलब है इल्म। फ़लसफ़ा दर हकीकत क्या है? तमाम उलूमों की माँ है, यानी कि हर सब्जेक्ट कहाँ से निकला है? फ़लसफ़े से। हम पढ़ते ना बायोलॉजी इज़ एमर्ज फ्रॉम फ़िलोसफी, तो ये हर सब्जेक्ट जो है ना वो फ़लसफ़े से ही निकला है। वहाँ वो साइंस हो, रियाज़ी हो, तारीख़ हो, हर सब्जेक्ट जो है फ़िलोसफी से निकला है। अब हमने देखना है कि हम फ़लसफ़ा पढ़ते क्यों हैं? फ़लसफ़ा इतना इम्पोर्टेंट है क्यों? अगर हम तारीख़ को पढ़ते हैं ना तो हमें ये इल्म हो जाता है कि फ़िलासफ़र्स ने हर शोबे में क्या क्या काम किए, या कौन कौन लोग थे, किस तरह के काम किए, कौन कौन थे। कुछ अमीर थे, कुछ गरीब थे, कुछ अक्लमंद थे, कुछ पागल थे, लेकिन काम तो कुछ नहीं किया है। ख़वातीन थी कम, लेकिन काम उन्होंने भी किया है। अब फ़लसफ़े को पढ़ने के तरीके कौन कौन से हैं? मुख्तलिफ़ तरीके हैं फ़लसफ़े को पढ़ने के। अब हम उनको डिटेल में देखते हैं। इसमें फ़लसफ़े को पढ़ने के 3 तरीके हैं। पहला होता है थीमेटिक स्टडी, दूसरा होता है मेथोडोलॉजिकल स्टडी और तीसरा होता है क्रोनोलॉजिकल स्टडी। हम सबसे पहले देखेंगे थीमेटिक स्टडी क्या होता है। नाम से पता लग रहा है थीम, यानी कि हम लोगों ने इसमें थीम ऑफ स्टडी देखना होता है कि थीम्स क्या है, कि वजूद क्या है, हकीकत क्या है हमारी, इल्म क्या है और इल्म की हकीकत क्या है, यानी कि इल्म क्यों हम हासिल कर रहे हैं, असल में इल्म है क्या। हमने फिर देखना मटीरियलिज्म क्या है, आइडियलिज्म क्या है, रैशनलिज्म क्या है, स्केप्टिसिज्म क्या है। अगर हम कहें मटीरियलिज्म यानी कि मटीरियल्स पे फोकस करना, नेम में इसका मीनिंग शो हो रहा है कि मटीरियल थिंग्स जो है हमारे पास उस पर फोकस जो लोग करते हैं वो क्या सिस्टम है। आइडियलिज्म, माइंड में हमने आइडियल बना लिया कि वी वांट टू बिकम दिस, ये दिस इज़ आइडियलिज्म। रैशनलिज्म, हमने लॉजिकली एविडेंस और फैक्ट्स की बेस पे जब थिंकिंग करते हैं, वो कौन सा स्कूल ऑफ थॉट है। स्केप्टिसिज्म कहते हैं तनकीद करना को, यानी कि पॉइंट आउट करना। क्रिटिकल थिंकिंग कह सकते हैं हम इसको, कि मतलब क्रिटिकल थिंकिंग करने वाला स्कूल ऑफ थॉट क्या है। हमने इसमें थीम्स पढ़ने होते हैं, कॉन्सेप्ट्स पढ़ने होते हैं सबके। फ्री विल क्या हो और डिटर्मिनिज्म क्या है। फ्री विल जो हम खुद से करते हैं, डिटर्मिनिज्म एक हमारे अंदर जज्बा होता है कि वी वांट टू डू दिस एंड वी कैन डू दिस। ज़िंदगी का मकसद क्या है, हमारी ये रियासत है, दुनिया है, सबका मकसद क्या है, हम लोगों ने थीम्स में ये पढ़ना होता है। फिर हमारे साथ ही मैथडोलॉजिकल स्टडी। मैथडोलॉजिकल स्टडी में हम लोगों ने मेथड्स देखने होते हैं। मेन 2 मेथड्स होते हैं हमारे पास, डिडक्टिव मेथड और इंडक्टिव मेथड। डिडक्टिव यानी कि डिड्यूस करना, हम लोगों ने इंफॉर्मेशन को, ज़्यादा चीज़ों को एक छोटी सी थ्योरी में बनाना होता है। हम लोग पहले भी पढ़ते आए हैं शुरू की क्लासेस में कि हम लोगों ने ज़्यादा वाली इन्फॉर्मेशन को छोटे में अप्लाई करना होता है, तो उसको हम डिडक्टिव कहते हैं। और इंडक्टिव हम लोगों ने छोटी बात को लेकर ज़्यादा पे जाना होता है। फिर हमने क्रोनोलॉजिकल कहते हैं टाइम वाइज, सीक्वेंस वाइज जो हम स्टडी होती है ना उसको हम कहते हैं। अगर हम क्रोनोलॉजिकली चलेंगे ना तो हमें ये पता लगेगा एक फिलोसोफर पहले कौन था, क्या था, किस तरह एक मसले का हल के नतीजे किया, फिर कौन सा दूसरा मसला आया, किस तरह उन्होंने उसको सॉल्व किया, स्टेप बाय स्टेप जो हम लोग देखते हैं। तो ये 3 मेथड होते हैं फिलोसफी के बनने के। पहला थीमेटिक, दूसरा मैथडोलॉजिकल, तीसरा क्रोनोलॉजिकल। थीमेटिक में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट्स पढ़ने होते हैं, मैथडोलॉजी में हम लोगों ने मेथड्स देखनी होती है, क्रोनोलॉजिकल में हम लोगों ने टाइम वाइज सीक्वेंस देखनी होती है। हमें एक डायरेक्शन दे देता है। अगर हम क्रोनोलॉजिकल की बात करें, हमें डायरेक्शन का पता होता है, हम लोगों ने ऊपर से नीचे कौन सी डायरेक्शन में जाना है। अब इनके अहम मराकज़ कौन कौन से, यानी कि इसके प्लेसेस कहाँ से ये एमर्ज हुआ है। तो फ़लसफ़े के 3 अहम और बड़े मराकज़ हैं। सबसे पहले इसमें आता है चाइनीज़, यानी कि जो चाइना से निकला है ना वो चाइनीज़ मराकज़ है। दूसरा यहाँ पे इंडियन है, हिंदुस्तानी। हिंदुस्तान में भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने फ़िलासफ़ी पर काम किया। और जो थर्ड जो है ना वेस्टर्न या मगरबी फ़िलासफ़ी, ये मॉडर्न फ़िलासफ़ी हम इसको कह सकते हैं। इसका मरकज़ जो है ना, मतलब लेटेस्ट जो है ना आजकल की, वो फ़िलासफ़ी ये है। एक फ़िलासफ़र को हम किस तरह समझना चाहते हैं, इसमें हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने उसको किस पर्सपेक्टिव से देखना है। सिर्फ अपने ही पर्सपेक्टिव से नहीं देखना होता। अगर हम अपने ही मंजर से देखेंगे तो हम लोग उसको कैसे समझेंगे। हमें हर फ़िलासफ़र को हर तरह के तनाज़ुर से देखना होता है। अगर हम हर तरह के तनाज़ुर से देखेंगे तो हम उसको समझ सकते हैं कि है क्या बेसिकली फ़िलासफ़ी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डेज़र्ट रोज़ साइकी। डेज़र्ट रोज़ साइकी में आपको हर तरह की एजुकेशनल वीडियोस मिलेंगी, जिसमें साइकोलॉजी से लेकर बायोलॉजी तक हर सब्जेक्ट के बारे में आपको बताया जाएगा। तो आज अब हम
देखेंगे कि बाइसनेस कितनी होती है, इनके तहफ़्फ़ुज़ात और तासुबात कौन कौन से हैं। इसमें 3 तरह के होते हैं बाइसेस। सबसे पहला जो है हमारे पास मोनार्की, यानी कि हर काम जो है ना वो बादशाहों का किया हुआ है। सबसे पहले फ़लसफ़े की तारीख़ में यही आता है कि किसी ख़ास इलाके के बादशाह ने तारीख़ को अपनी निगाह से बयान किया गया, अपने ही पर्सपेक्टिव से बयान किया, हर किसी के लिहाज से नहीं बयान किया हुआ। ख़्वाह वो जंग की तारीख़ हो, फ़लसफ़े की तारीख़ हो, सियासत की तारीख़ हो, हर तरह के लिहाज से ना उसने अपने ही अकॉर्डिंग उसको बयान किया हुआ है एक बादशाह ने। सेकंड हमारे पास आती है पैट्रियर्कल बाइस में ऐसा होता है कि फ़लसफ़े को ना मर्द की निगाह से लिखा गया, इसमें औरत की निगाह का कोई ज़िक्र ही नहीं है। मतलब इसको मेल पर्सपेक्टिव में राइट किया गया, फीमेल्स पर्सपेक्टिव में नहीं राइट किया गया। तीसरा बाइस हमारे पास आता है पैडागॉगिकल बाइस। इसमें ये होता है कि जो तारीख़ पढ़ता है, पढ़ाता है, लिखता है, उसके ख़यालात भी उसमें शामिल होते हैं। लिहाज़ा उस पर डिपेंड करता है कि वो अपने तजुर्बात के मुताबिक किन फ़िलोसोफ़र्स को ज़्यादा नुमायाँ करता है, यानी कि किस पे वो ज़्यादा फ़ोकस करता है, किसके ऊपर ज़्यादा फ़ोकस नहीं करता। ये बाइसेस आते हैं। अब हमारे माइंड में ये क्वेश्चन तो आता होगा कि अगर इसमें इतने ज़्यादा हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं या बाइसेस हैं, तो हमें इसको पढ़ने का फ़ायदा क्या है? हम इसको पढ़ते क्यों हैं? जिसका आंसर हमारे पास ये है कि अगर हम लोगों ने देखना होता है, अगर मर्दों ने लिखी है तो मर्दों ने लिखा क्या है, बादशाहों ने लिखा है तो बादशाहों ने लिखा क्या है। हमारा फोकस होता है, हम लोगों ने देखना होता है वो लिखा क्या है। जैसे अरिस्टोटल कहते हैं कि अगर आपने किसी चीज़ से इत्तेफाक करें या ना करें, मुकम्मल तौर पर समझना तो उसको ज़रूरी है ना, हम समझेंगे तब भी हम बताएंगे वो उससे इत्तेफाक करते हैं कि नहीं करते। इसीलिए हमें तारीख़ को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा और नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा। अल्लाह हाफिज़।